नमस्कार साथियों। आज का वक्त परिवर्तन का वक्त है। देश लोकसभा चुनाव के दौर से गुजर रहा है और इसलिए हम सभी को बहुत ही सोच समझ के मतों का क्रांतिकारी प्रयोग करना चाहिए। साथियों, जिस तरह से 2014 में झूठ के आधार पे एक छद्म वातावरण बनाया गया कि इस देश में चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और तत्कालीन सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसके बरक्स किसान हितैषी, रोजगार देने वाली, महिलाओं का सम्मान करने वाली, काला धन लाने वाली और लोगों को 15-15 लाख रुपए उस काले धन के लाकर वितरण करने वाली सरकार के नाम पर हम सभी ने वोट दिया। उस सरकार के आने के बाद से जिस तरह से किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाए गए साथियों, वो अपने आप में देश के किसानों के साथ एक धोखाधड़ी भरा अध्यादेश था, जिसे उस समय के विपक्षी पार्टियों ने विरोध कर और उस सत्ता में के सहयोगी दलों ने भी विरोध कर उस अध्यादेश को रुकवाया। तो ऐसी किसान विरोधी सरकार 2014 में आई। साथियों, यही नहीं, 15-15 लाख रुपए तो जुमला ही निकला। हर चीजों के दाम बढ़ गए, चाहे पेट्रोल, डीजल, दवा, कपड़ा, साबुन, तेल, गाड़ियों के, मोटरसाइकिल, गरीबों के मोटरसाइकिलों के दाम तक बढ़ गए, अनाजों के दाम भी बढ़े। और उस समय से ही ये राष्ट्र विरोधी सरकार के चरित्र सामने आने लग पड़ा था। फिर 2019 का चुनाव आया। देशवासियों ने राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर दोबारा उन्हें सत्ता में बैठाया। लेकिन साथियों, क्या हुआ? पता चला 2024 आते आते ये पता चला कि आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आईं, उसमें सबसे भ्रष्ट सरकार ये साबित हुई। ये बात और है
कि इनके भ्रष्टाचार का तरीका अलग है। इन्होंने न सिर्फ चंदे के बदले में कंपनियों को बड़ी बड़ी ठेका दी, बल्कि जिन कंपनियों पे जीएसटी चोरी के आरोप में ईडी के छापे पड़े थे, उनसे भी चंदा लिया और केस को रफा दफा कर दिया। जिस पाकिस्तान को लेके ये बार बार इस देश के लोगों को पाकिस्तान की वीज़ा देते रहते हैं, राष्ट्रवादियों को ये खालिस्तानी बताते हैं, उस पाकिस्तानी कंपनी से भी चंदा लेते इनके हाथ नहीं कांपते। साथियों, जो गौ माता इनके लिए वोट बैंक है, जिनके लिए ये दंगा करते फिरते हैं, उस गौ माता के कसाई खाने से भी 250 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से लिया है। साथियों, यही नहीं, ऐसी तमाम दवा कंपनियां जिनके दवाओं के सैंपल परीक्षण के दौरान फेल हो गए थे, जिन दवाओं से लोगों के जीवन का एक खतरा था, ऐसे कंपनियों से भी 600 करोड़ से भी ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने चंदा लिया है और उसे भजाया भी है, भुनाया भी है। कोरोना काल में साथियों, जिस पूनावाला की वैक्सीन को दुनिया भर में प्रतिबंधित कर दिया गया, उस कंपनी से भी चंदा लिया गया और उसके एवज में लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन दिलवाया गया, लोगों को बाध्य किया गया, उनको ऑफिसों में जाने से मना कर दिया गया, छात्रों को परीक्षा देने से पर रोक लगा दी गई कि आप वैक्सीन के टीके के सर्टिफिकेट लेके आओ तो परीक्षा दिया जाएगा। और बाद में पता चला कि बहुत से देशवासी उन टीका के कारण से बीमार पड़े। कई ऐसे रिपोर्टें आई हैं अखबारों में खबरें आई हैं, उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं था और आधार पूनावाले से चंदा लेके वैक्सीन देने का काम हुआ। साथी, तो देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ किया गया। यही नहीं साथियों, पाकिस्तान का नाम लेते हैं ये बार बार ताकि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो सके, लेकिन दूसरी तरफ चीन जिसने अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे भूभाग का अधिग्रहण कर लिया है, उस पर एक शब्द नहीं निकलता इनको, क्योंकि चीन का नाम लेने पे भारत में ध्रुवीकरण नहीं होता, हिंदू मुस्लिम नहीं होता, हिंदी चीनी नहीं होता। इसलिए ये देश की सुरक्षा के लिहाज से भी ये सरकार बहुत खतरनाक है। साथियों, इस देश में सरकार हम इसलिए नहीं चुनते कि हमारे सारे संसाधनों का, धन संपत्तियों को, रोजगार के अवसर को खत्म करके
सभी कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया जाए। सरकार इसलिए चुनते हैं ताकि भारत का नागरिक, हर एक नागरिक के हाथ में रोजगार मिल सके। सिर्फ 5 किलो राशन के आधार पे जिंदा तो रहा जा सकता है साथियों, शायद जिंदा रहा जा सकता हो, लेकिन जिस बात की गारंटी देने की बात संविधान करता है, देश के हर एक नागरिकों के गरिमा की सुरक्षा की गारंटी देने की बात संविधान करता है, मोदी उस गारंटी को छीनने के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। उनकी नीतियां इसलिए बनती है ताकि जल जंगल जमीन सभी चीज उन्हें सौंपा जा सके। यहां तक कि देश के लिए जो नियम कानून हैं वो भी विदेशी कंपनियों द्वारा तय हो रही हैं। सरकार तक, मंत्रालय के अंदर तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्टाफ काम कर रहे हैं। क्या यह देश सुरक्षित हाथ में है? साथियों, ये बहुत विकट समय है और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है।